मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह और सिटिंग और अब पूर्व विधायक एक दूसरे पर तलवार खींच रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भाजपा से फंडिंग ली, चुनाव हारने के लिए भितरघात पर साजिश रची। घनश्याम ने राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की है। भारती ने समर्थकों और करीबियों के जरिए मतदाताओं के बीच पैसा बांटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाई। इसकी शिकायत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जा चुकी है। वहीं आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह को कायर और डरपोक बताया। उन्होंने कहा कि वे संभावित हार के डर से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। घनश्याम सिंह ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सहमति और सहयोग से चुनाव लड़ा। चुनाव के फंड मैनेजमेंट में भी भाजपा से जुड़े लोगों की भूमिका रही। बताते चलें कि जब दतिया उपचुनाव की घोषणा हुई तो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती अवधेश नायक को टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। पार्टी ने ऐन वक्त पर घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया। अब इस अंदरूनी कलह का फायदा किसे होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 71.44% मतदाताओं ने मतदान किया था। यह 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम रहा। भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। 3 अगस्त को मतगणना होगी। अब देखना होगा कि विधायकी का तिलक किसके माथे होता है। हम सब कांग्रेसियों के द्वारा, विशेष करके वो कांग्रेसी जिन्होंने संघर्ष किया, उनके द्वारा जो पिच तैयार की गई, उस पिच पे जो नॉन स्ट्राइकर हैं और जो दतिया की राजनीति से दूर चले गए, तो उनको खेलने का मौका मिल रहा है। तो भाग्य के धनी है कि वो खेल रहे हैं। तो इसलिए उनको भी हम लोगों की संघर्षशील कांग्रेसियों की तारीफ करना चाहिए, उनको इतना अच्छा माहौल मिला। दूसरी बात आपने पूछी कि भय आतंकी की, तो जो व्यक्ति भय और आतंक की राजनीति करता है वो उन्होंने की, गौतम जी ने की। अब इस तरह की उन्होंने क्यों राजनीति की, अपने आप को गुंडा शब्द के से संबोधित किया, तो उन्होंने इसलिए किया कि वो दतिया में कुछ दिनों के बाद गब्बर सिंह बन गए थे। गब्बर सिंह, आपने 16 पिक्चर देखी, तो गब्बर सिंह हो गए थे। तो गब्बर सिंह को कोई ना कोई तो उनको ठिकाने लगा था ना, तो जय और वीरू आ गए थे, तो ठिकाने लगा दिए। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, आशुतोष तिवारी कमजोर दिख रहे हैं या मजबूत? देखिए, ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, लेकिन इतना बस तय है कि जिस तरह से नरोत्तम जी ने ये बाई इलेक्शन कराया, जिस तरह के कारक उन्होंने पैदा किए, उससे पब्लिक में नाराज़गी और बड़ी थी, कम होने की वजह। क्या स्थिति रहने वाली है अब इनकी पार्टी के अंदर? अब ये बड़ी देखने की बात है। आगे पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को जिस पार्टी ने विधायक बनाया हो, 6 बार मंत्री बनाया हो, लूटने खाने का पूरा अवसर दिया हो, वो व्यक्ति केवल इतनी सी बात पर नाराज़ हो गया कि टिकट पार्टी ने काट दिया। एक दूसरी तरफ मुझसे ये कहा गया कि आप टिकट लेकर चुनाव लड़ लो, अपनी वाइफ को लड़वा दो, लेकिन हमने उसका त्याग कर दिया। तो एक रो रहा है टिकट कटने से, दूसरा हम मालिक तो हम ही है ना, तो दूसरा जो है खुश हो रहा है, हम टिकट छोड़ते हैं, आपको जिसको लड़ाने लड़िए। तो ये बड़ी बात है, दोनों तरफ से टिकट कटने पर रो रहे, हम टिकट दे रहे। अवधेश नायक ने आपका हमेशा साथ दिया था, पिछले चुनाव में भी दिया था। इस बार क्या लग रहा है? एक उम्मीद थी उन्हें भी कि हमें भी टिकट मिल सकता है, उनका नाम भी पैनल में चला। कितना सहयोग मिलेगा घनश्याम सिंह को? अवधेश जी को टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि जिन लोगों ने 2023 में उनकी टिकट की सिफारिश की थी, उन्हीं को ये कहना चाहिए था कि इस बार अवधेश जी को फिर मौका दें।
हम तो टिकट मांगने से इनकार ही कर दिया था लेने से। तो अवधेश थे या ओबीसी का कोई व्यक्ति आता तो प्रत्याशी बनता। धन्यवाद। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी ने भितरघात किया है और भितरघात तो वो धीरे धीरे कई दिन से कर रहे थे, लेकिन आखिरी दिन 29 तारीख को तो खुलाघात किया। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ता अपने बुलाए, उनको भोज दिया पे और माइक से भाषण दिया। माइक से भाषण देना तो भितरघात थोड़ी कहलाएगा, भितरघात तो कान में होता है या मोबाइल पर होता है, ये तो खुला घात है। उन्होंने तो खुला विद्रोह किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, वैसे वरिष्ठ नेता तो स्वयं मौजूद थे क्षेत्र में आसपास, खुद की नॉलेज। 2013 में इससे हुआ मुझे तो मालूम है। 2023 में मैंने भितरघात किया और 2018 में भितरघात किया। हमारी बनाई हुई हास्यास्पद बातें हैं। मैंने बिल्कुल भितरघात नहीं किया। मैं हमेशा जो कहता हूँ वो करता हूँ। 2023 के चुनाव में तो विशेष रूप से अपना प्रचार छोड़कर एक दिन आया था। सारे कार्यकर्ताओं, मुझसे संबंधित कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उनको स्वयं आमंत्रित किया था। भारती जी के सामने मैंने स्पष्ट संदेश दिया था कि हर हालत में अपन को, और मुझसे बाद में कई लोगों ने, आदत होती है, फ़ोन से भी पूछा कि आप कह तो गए थे लेकिन हमें सही बता दो। मैंने सबसे यही कहा कि नहीं, अपन को कांग्रेस का करना है। जो आदमी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है वो उसको हटाना पहले जरूरी है। सबसे यही कहा। 28 को भी उनने प्रचार नहीं किया था, वो तो माहौल बिगाड़ने आए थे। फर्स्ट है, जिसने भी वो आम सभा देखी थी, एक तो 1 घंटा का कुल टाइम था आम सभा के लिए, उसमें करीब 40 मिनट तो अकेले वो ही बोले और वो भी अपनी गाथा सुनाते रहे। ज़्यादा चुनावी आम सभा में तो स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि सब लोग पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं, पार्टी की तारीफ करनी चाहिए, कैंडिडेट की करनी चाहिए तारीफ। नहीं करो तो ये तो कहो कि इनको जिताओ। एक आश्वासन कुछ नहीं मिला। मैंने तो ईमेल से भेज दी, न किसी से फ़ोन पे बात की, न कोई विशेष आग्रह किया। मैंने तो तथ्य जो है वो बता दिए कि इनने ऐसा ऐसा किया और नीचे लिखा है एक लाइन कि पार्टी इस संबंध में जो भी उचित निर्णय लेना चाहे। मैंने और कोई मांग भी नहीं की। ऐसी पिच बनाई, उनने न कोई कार्यकर्ता का परवाह किए न जनता की परवाह की। उन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, लगभग कोई काम नहीं। उनने केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए काम किया। उनने भ्रष्ट अधिकारियों को ब्लैकमेल किया और उनसे अपने स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले रहे, आम चर्चाएं। कभी उनने किसी मंच से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की बुराई नहीं की, कभी मुख्यमंत्री मोहन यादव की बुराई नहीं, कभी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की बुराई नहीं, कभी कैलाश विजयवर्गीय की बुराई नहीं, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बुराई नहीं। पूरी तरह से मिले रहे और उन लोगों से वो फायदा उठाते रहे, स्वयं के लिए, जनता के लिए नहीं। अगर इनसे अच्छा तालमेल था, भाजपा सरकार से तालमेल था, तो आप दतिया की जनता को फायदा दिलाते या कार्यकर्ता को फायदा दिलाते। कार्यकर्ता कहीं फंस गया है, कहीं परेशानी में है, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फायदा दिलाते, लेकिन नहीं किया। तो भाजपा से तो पहले ही मिले हुए थे और मिले रहे। और पिच की बात, हाँ, पिच की बात यह है कि उनने जैसी पिच बनाई, उस पिच पे तो मैं खेल ही नहीं सकता था। मैं 1 ओवर नहीं खेल सकता था, मैं बोल्ड हो जाता, LBW हो जाता, क्योंकि उनकी पिच थी भ्रष्टाचार की। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।